मधुलुब्ध्वा यथा भृंगा, मधु को लोभी जो भौरा होता है, जिस फूल में मधु सुगंधी हो गए बस वहीं वो लुब्ध हो जाता है, और जिस फूल में मधु और रस सुगंधी नहीं है उसको छोड़ देता है। इतना मधु वो वास्तव भौरा को ज्ञान रहता है। मधु लुब्ध्वा यथा भृंगा पुष्पो पुष्पांतर भजत, जिस फूल में बढ़िया से बढ़िया हो और देखने में खूब खिला हो और सुगंधी न हो, रस भी न हो, तो भौरा उसको छोड़ देता है और दूसरा फूल जिसमें सुगंधी रस होता है उसी का बैठता है। ऐसे ज्ञान का लोभी जो शिष्य है, ज्ञान लुब्ध्वा तथा शिष्य, कि उसके पास ज्ञान है तो वो उसी से वास्तव में थे, वो उसी के पास बैठेगा और उसी का श्रवण करेगा, और ज्ञानहीन जो गुरु होता है उसको छोड़ देगा। ये भैंसा है, ये मलमूत का थैला है, उसके पास कभी न बैठेगा। तो मधु लुब्ध्वा यथा भृंगा पुष्पो पुष्पांतर ब्रजेत, ज्ञान लुब्ध्वा तथा शिष्य, और ज्ञान का लोभी जो शिष्य है, जिस गुरु के पास ज्ञान है बस वहीं बैठेगा, और ज्ञानहीन जो है उसके पास कभी सपने में न बैठा, हाँ छोड़ देगा उसको। ऐसे ही रामचंद्र जी थे, ज्ञानी थे, तारा को ज्ञान दिया उन्होंने, है भीली को ज्ञान दिया है। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी ने उपदेश किया है वहाँ आत्मज्ञान का ही स्वरूप ज्ञान का उपदेश किया है। इसी से भरत जी जो हैं उनके चरणों में लुब्ध हैं, क्योंकि आत्मदर्शी हैं, वो तदर्शी हैं, वो ज्ञान के लिए आए थे सब, ज्ञानी का वास्तव अवतार है, उन्होंने ज्ञान का ही उपदेश किया है। तो वास्तव भरत जी का जो मन है मधुकर है उन्हीं के चरणों में लुब्ध है बस, और ज्ञानहीन जो है उनको छोड़ देता है। तो मधु लुब्ध्वा यथा भृंगा पुष्पो पुष्पांतर ब्रजेत, ज्ञान लुब्ध्वा तथा शिष्य, और गुरु गुरुवांतर ब्रजेत। ऐसे गुरु कौन काम का है, निकाल बाहर करो यहाँ से, नहीं रखना भैंसा को यहाँ। तो मलमूत के शरीर को मैं कहता है, जिसको अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है, हाड़ मास का शरीर को मैं कहता है, जो ज्ञान स्वरूप चैतन्यता को नहीं जानता है, ये बात है। तो इससे हटाओ इनको, ऐसे गुरुओं को वास्तव में थे। सपने में वास्तव जो शिष्य है वो शिक्षा का ग्रहण करने वाला है, वहां बैठ ही नहीं सकता। और जो बिना पेंडी के लोटा है उनका कौन ठिकाना है। बोल मोम की नाक है, कहीं झुका ले जाओ साली, मोम की नाक जो है कहीं टेढ़ी कर लो, इधर ले जाओ इधर ले जाओ, वो जो सबको गुरु बना के बैठ जाएंगे। तो जो वास्तव बिना पेंडी के लोटी है, लोटा है, उनको कहीं ढोल ले जाओ साला, मोम की नाक कहीं झुका ले जाओ। और जिनको वास्तव ज्ञान लेना है वो तो ज्ञानी गुरु के पास बैठेंगे और उनके पास बैठेंगे। जिस फूल में सुगंधी रस होगा भौरा वहां जाएगा, और जिसमें नहीं छोड़ देगा। जब भौरा की ये बात है तो मनुष्य की बातें क्या था। इसी से वास्तव में थे नचिकेता जो है, उसी को यमराज जो है अब ज्ञान का उपदेश करते हैं। उसने ये पूछा था कि शरीर में दो आत्मा है, एक जाता है कर्म करता, कर्म का फल भोगता है, गमन आगमन सो करे। बुद्धि में आभास जो पुण्य पाप फल हो, गमन आगमन शोक चरे। बुद्धि में जो आभास है वही पुण्य करे, वही पाप करे, वही जावे आवे, वही स्वर्ग जाए, वही वास्तव, जब तक उसको ज्ञान नहीं है। और जब उसको ज्ञान हो जाएगा अपने स्वरूप का साक्षात, तो उसके लिए भी कुछ न रहेगा। पर जब तक ज्ञान नहीं तब तो उसको छुट्टी दे पाना है, ऐसे चक्कर में पड़ा रहेगा। ये वास्तव में थे चिदाभास है, वही आभास है, सूक्ष्म शरीर है, जीव नाम ताही का परिया है। आभास है जो सूक्ष्म शरीर है उसी का नाम चिदाभास है, उसी का जीव संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इससे है नचकेता, एक तो ये आत्मा है और एक ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, और शरीर रूपी लोक में एक तो ऋत है। ऋत माने सत्य है, सदा विद्यमान है और ज्ञान स्वरूप है। सदा विद्यमानम ज्ञान स्वरूपम, जो सदा विद्यमान है, अखंड है,
उसको हमारे यहाँ वास्तव सत्य कहते हैं। वो अखंड और सदा विद्यमान है, ज्ञान स्वरूप है, इसको वास्तव में ब्रह्म कहा जाता है। ये पहलो है, ये स्वयं प्रकाश है। अब दूसरा है पर प्रकाश है। तो वास्तव सत्य जो है वो होगा तो चेतन चेतन को नहीं छोड़ सकता। जैसे सूर्य कहीं होगा वो प्रकाश को लिए होगा, ऐसे ही सत्य जो है वो ज्ञान है और ज्ञान ही सत्य है। सूर्य ही प्रकाश रूप है और प्रकाश जो है सूर्य रूप है। सूर्य प्रकाश दो, ऐसे तो दोगले आदमी कहेंगे। ये मतलब है ये वास्तव मूर्ख ऐसा कह सकते हैं। सूर्य प्रकाश दो नहीं है, ऐसे ज्ञान ही सत्य है और सत्य ही ज्ञान है। ज्ञान की उत्पत्ति नाश होता नहीं, इसी से ज्ञान को सत्य कह देते हैं। क्या उत्पत्ति नाश का नाम ज्ञान भी नहीं है? ये बात उत्पत्ति का, जिसकी उत्पत्ति होती है उसको उत्पत्ति के पीछे है ही नहीं, तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? और जिसका नाश होता है उसका नाश के पीछे नहीं। ज्ञान उसको होता है तो उत्पत्ति के पहले हो और नाश के पीछे हो, उसको ज्ञान होता है। जैसे बालावस्था की उत्पत्ति और जवानी का वास्तव उत्पत्ति है, बालावस्था का नाश। तो बालावस्था की उत्पत्ति बालावस्था नहीं जानती है और जवानी का नाश। आप बालावस्था की उत्पत्ति जवानी के नाश का जिसको ज्ञान हो रहा, वो ज्ञान जो है वो साक्षी चेतन है, वो अखंड है। ज्ञान की उत्पत्ति नाश नहीं होती है, वास्तव वस्तु की उत्पत्ति नाश होती है। शरीर की उत्पत्ति, शरीर का नाश, ज्ञान तो परमात्मा रूप है सब। तो ये अखंड है और ज्ञान स्वरूप। तो सत्य ज्ञान, ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही सत्य है और ज्ञान से ही सब चीजें जानी जाती हैं। इससे वास्तव में चेतन है, ज्ञान से ही सब चीजें जानी जाती हैं। ज्ञान सबकी जान है, ये भगवान है, ये ब्रह्म है, ये भी शरीर के अंदर मौजूद है। सब में व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि अस्प्रो हृदय अक्षत एव कार्य। ऐसा पुरुष सबके हृदय विद्वान है, आविकारी है और प्राणी मात्र का स्वरूप है सब जीवन का। पर कुत्ता का भी स्वरूप है, पर कुत्ता अपने वास्तव में नकली रूप को तो जानता है, पर नकली रूप को जानता, असली को नहीं जानता। क्यों? जीव के दो रूप है, एक नकली है, असली है। तो वो नकली रूप को तो जानता है, वह असली को नहीं जानता है। असली रूप जीव को ब्रह्म है और नकली रूप जो संघार संभाय है, ताको ये मैं कह रहा। इसी से वास्तव जीव के वास्तव स्वरूप दो हैं। ये जैसे अब तेरा तारा कह दिया कि जीव नित्य तुम क्यों रोवा, जीव नित्य नहीं है। जीव नित्य होता तो ज्ञान होने पर जीव रहता नहीं, ब्रह्म ही हो जाता है। कैसे मानने के जीव नित्य है? और कोई भी ज्ञानी महात्मा अपने को जीव कह नहीं सकते हैं और कोई भी अज्ञानी जो है अपने को ब्रह्म नहीं कह सकता है। तुम खुद ही टट्टी संडास बने भंगी, ए भंगी, तो झंगी को मैं कहा तो भंगी। अभी तुम बोल गए कि 5 तत्व तीनों गुण मिलके और बन गई सुंदर झंगी, तो हम कहे झंगी को मैं कहा वो भंगी है, शरीर को मैं कहें सब भंगी है। तो भंगी क्या जाने जो कि मलमूत को मैं कह रहे। तो जीव नित्य नहीं है, महात्मा कभी जीव नहीं कह सकते अपने को। जो कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, जिन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार है, अपने असली स्वरूप को जो जानते हैं, जीव का असली स्वरूप तो ब्रह्म है और नकली रूप जो है वह तो भंगी है, उसमें मिलकर के भंगी बन गया। इससे जीव नित्य होता तो ज्ञान होने पर उसको रहना चाहिए था। सो ज्ञान होने पे जीव रहता नहीं, ये भगवत स्वरूप ही ब्रह्म रूप ही हो जाता। अब हो गया नहीं हो गया ये तो ज्ञानी महात्मा जानते हैं, मूर्ख नहीं जान सकते हैं। सो संवेद लक्षण है। तो फिर जीव को नित्य क्यों कहा? ये जीव का जो स्वरूप है ब्रह्म, तो ब्रह्म के धर्मों को आरोपण जीव में कर लेते हैं। इसे जीव को नित्य कह देते हैं, सत्य कह देते हैं, चेतन कहते हैं, सुखराशि कह देते हैं। ये ब्रह्म जो जीव का स्वरूप है और स्वरूप के धर्मों को आरोपण करते हैं, जीव को नित्य कहा जाता है। जीव नित्य नहीं, जीव को स्वरूप नित्य है। ऐसे ईश्वर भी नित्य नहीं। ज्ञान होने पर जीव नहीं रहा तो ईश्वर कहाँ रहेगा? ज्ञान हुई कौन कहेगा उसको ईश्वर? जीव है तभी ईश्वर है और जीव रहा नहीं। जब प्रजा नहीं तो किसका राजा है? पुत्र की अपेक्षा से पिता नाम होता है। जब पुत्र नहीं तो पिता किसका?
जब जीव है नहीं तो ईश्वर कहाँ? ऐसे ईश्वर भी नित्य नहीं। ईश्वर का स्वरूप जो ब्रह्म है वो नित्य है। उसका धर्मों को आरोपण मूर्ख लोग ईश्वर में कर लेते हैं, ऐसे ईश्वर को नित्य कहते हैं। ईश्वर नित्य नहीं। जीव का स्वरूप जो है वो ईश्वर का स्वरूप कौन है? जो सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म है। और वास्तव में ईश्वर के धर्म ब्रह्म में ले जाते हैं मूर्ख लोग। ऐसे सृष्टि को उत्पत्ति करे, पालन करे। अरे मूर्ख जो हो ब्रह्म नहीं करता है। ब्रह्म तो उत्पत्ति करे, पालन करे, संहार करे। ऐसे मूर्ख जो हैं ईश्वर के धर्मों को आरोपण ब्रह्म में कर लेते हैं, तो ये ब्रह्म को ऐसा कह देते हैं। नहीं, ब्रह्म के धर्म नहीं है, ये ईश्वर के हैं। ऐसे वास्तव में थे जो साक्षी चेतन ब्रह्म है, उसके धर्मों को आरोपण कर लेते हैं, जीव को नित्य कहते हैं और जीव के धर्मों को आरोपण उसमें करते हैं। इससे वास्तव आत्मा को, साक्षी चेतन को कर्ता भोक्ता कह देते हैं। इन मूर्खन को अनुना अध्यास होता है और ज्ञानियों को नहीं है। इसे हे नचिकेता, असली रूप तेरा ब्रह्म है, वो तुम है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना ये जीव धर्म। अहमिति अवमाना, मैं इतना हूँ 3.5 हाथ का भूत पोंगड़ा, मलमूत का थैला, संडा टट्टी बना बैठा है। अहमिति हर्ष है। किसी ने कहा महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, भाई 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 महाराज जीव सुखी हो गया बेचारा। ये बात है महाराज। मंडलेश्वर महाराज है, स्वामी जी महाराज फूल गए शाम। स्वामी महाराज ये मतलब स्वामी कहने में राजी हैं और ज्ञान है नहीं। स्वामी जी क्या कहलाता है? स्वामी किसको कहते हैं? बस स्वामी जी न को तो चढ़ जाएंगे साहब। तो इससे ज्ञान तो है नहीं, बोध है। यदि जीव को कह दिया कि कब बोध हो जाता तो जीव संज्ञा न रहती उनको। इसे जीव कह दिया स्वामी महाराज, तो जीव प्रसन्न हुआ, सुख आ गया साहब, सुखी हो गया। और दही गाड़ी अच्छे मसाले वाली, मलमूत का थैला, गंदा आदमी, टट्टी को मैं कह रहा और स्वामी जी महाराज बना बैठा है। स्वामी नाम क्या चीज है शरीर में? चैतन्य ज्ञान स्वरूपता को मैं नहीं कहता, जो हाड़ मुआ स्वरूपता को मैं कहता है, तो फिर जीव दुखी हो गया बेचारा। तो सुखी कौन हुआ? दुखी। सुखी कौन हुआ? जीव। और दुखी को हो गया जीव। हर्ष विषाद और आए। हाँ अब हो गया महाराज, ज्ञान होगा, ज्ञान होगा। वाह, अब ज्ञान आया, अब आई समझ में, अब ज्ञान हुआ। और जहाँ फाटा के पहाड़ निकल गए, सोई कुत्ता के पूंछ, फिर कुतिया की पूंछ बन गए, फिर बाकी के बाकी। तो ज्ञान किस में आया? जीव में। और अज्ञान किस में आया? जीव में। और सुख किस आया? जीव में। और दुख भी जीव में आता है। तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म। हे पार्वती, ये जीव के धर्म है। वास्तव में जीव के धर्म नहीं है, वो संघार समुदाय बुद्धि आदि के धर्म है। पर उसमें साथ मिल करके उनको ही अपना रूप मान लेता है। इसी से इसको भ्रम होता। अहमिति लो, अहम माने मैं, इति माने 3.5 हाथ का हूं। आपको माने शर्पा, अविद्या महारानी तेरी कृपा। हे शर्पा, हाड़ मास के, भूत पोंगड़ा, 3.5 हाथ के, आपको माने शर्पा, कृपा दे अध्यास की अविद्या का प्रताप। और विमुख हो स्वरूप से जपे अनात्म जाप। जपे अनात्म जाप न सारा सारे विचारे और लौकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ उठारे। कहीं गिरधर कब आए आपको माने शर्पा, रचय मलिन संकल्प दे अध्यास की कृपा। हम पापी हमें चारों धाम करना चाहिए, मारे मारे फिरते हैं पापी पाप मिटाने के लिए। तो जीव में जो ब्रह्म है शरीर के अंदर, वो इनके नाटक को जान रहा। जब जीव सुखी हो फौरन जान ले, और जीव दुखी हो फौरन जाने। और जब जीव ज्ञान आ जाए तब भी जान रहा, और जीव को अज्ञान आ जाए तब भी जान रहा। और जीव जब वाणी बनता है 3.5 हाथ के शरीर तब भी जान रहा। ये मतलब है, वो ब्रह्म है। और जो ये सब मान रहा है ये जीव है। 2 है इसमें, एक स्वयं प्रकाश, एक पर प्रकाश। स्वयं प्रकाश तो साक्षी चैतन्य, वो तो ब्रह्म है। और जो जानने में आने वाला है ये 2 जो है। तो मूर्ख लोग जो हैं इसको मैं कहेंगे, और ब्रह्म को मैं नहीं कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते हैं साहब। तो इससे वास्तव सदा एक रस अजय अविनाशी, एक रस है, अजन्मा अविनाशी है, सबके हृदय निरंतर वाच, उसमें अंतर नहीं आता है। और इनमें अंतर आ जाता है। जब सुख में
दुख न मिलेगा, दुख में सुख न मिला, अंतर। और दोनों का जानने वाला जो ब्रह्म है वो निरंतर। ज्ञान में अज्ञान न मिले, अज्ञान में ज्ञान न मिले, अंतर। ये दोनों को जानने वाला जो ब्रह्म है वो निरंतर है। ये मतलब है। सर्पा में आसर्पा न मिले, आसर्पा में सर्पा, अंतर। इन दोनों को जानने वाला निरंतर ये ब्रह्म है, सदा एक रस अजय अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वास। इस एक तो यही आत्मा है, जो ब्रह्म है वो सर्व का आत्मा है। तो ब्रह्म का ये सर्व का आत्मा अपना आप छुपा खो देखने जानने वाला, हाजिर नाजर, हर वक्त हर समय नाटक को मुनिराम के और जीव के सबको नाटक को जानता रहता है। सदा विजानी नाम हृदय सन्निविष्टा, और हमेशा हर भक्त जानते ही रहता है और सबके हृदय में विराजमान। ये तेरा वास्तव स्वरूप है नचिकेता, इसको जान कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म ब्रह्महम। ब्रह्म को हम कहना चाहिए। मूर्ख लोग शरीर को हम कहते हैं, जो महामूर्ख होते हैं। ए महामूर्ख कौन? जो शरीर के मैं कहने वाले, ये महामूर्ख हैं, ये तो शरीर को मैं कहते हैं। और जो चांडाल होते हैं वो जीव को मैं कहते हैं, महात्मा ब्रह्म को मैं कहते हैं। ये एक तो वास्तव महामूर्खों की में है, एक चांडालों की में है, और एक संतों की जो है वो ब्रह्म में है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मे जाप करे सो जम की चोट बचावे, कालवली का जो न चलता जो ये ज्ञान लगावे, जो कोई सुख के सागर नावे वो फिर जन्म नहीं पावे। इससे रतम पिबंतौ, इससे है नचिकेता एक तो पिबंतौ, ये सुख दुख के हुआ तब पुण्य पाप करे और पुण्य पाप के फल भोगने स्वर्ग नरक को जावे है, ये है पिबंतौ। और दोनों में जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, सच्चिदानंद है, ये ब्रह्म है जिसको महात्मा अपना स्वरूप कहते हैं। सत्य सनातन ब्रह्म है जो निज अपना वास्तव स्वरूप है, वो मैं हूं। तेरे को भी जानना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। ये नहीं है जो वास्तव में भौरपिया, ये भौरपिया स्त्री में स्त्री मान ले, पुरुष में मान ले, कुत्ता में कुत्ते मान ले, छोड़ो छोड़ो इसका मान छोड़ो कि मैं नहीं हूं साहब। ये होते हुए भी नहीं है, न होने की बातें क्या कहा जाए साहब। शरीर होते हुए शरीर नहीं है, उसके देख ले रे तू। जैसे घड़ा में वास्तव ये घड़ा वाला सूर्य है और आकाश वाला भी है, एक घटाकाश है और एक जलाकाश भी है। तो घटाकाश के समान तो ब्रह्म है और जलाकाश के समान जीव है। और घटाकाश ही महाकाश है। जितना घड़ा में आकाश आ गया उसी आकाश का नाम घटाकाश हो गया और बाहर है उसका नाम महाकाश हो गया है। तो जितना ब्रह्म सच्चिदानंद चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, सदा विद्यमान है, इतना शरीर रूपी वास्तव घड़ा में आ गया, उतने चैतन्य का नाम वास्तव में थे साक्षी चैतन्य हो गया। और बाहर ये ब्रह्मांड में है वो ब्रह्म हो गया। नाम में फर्क पड़ता है, पिंड छोड़ो, ब्रह्मांड छोड़ो और चिदानंद जो ब्रह्म है उसको लो। चिदानंद रूपम शिवोम शिवो। तो इससे साक्षी चैतन्य ब्रह्म चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य साक्षी चैतन्य है। घटाकाश ही महाकाश है, महाकाश ही घटाकाश है। पर वो जलाकाश तो जहाँ जल होगा तहाँ मिलेगा साहब। ऐसे ही जहाँ अंताकन होगा, सूक्ष्म शरीर होगा, तहाँ जीव मिलेगा। बस सब जगह जीव नहीं है। मृदा में नहीं, झाड़ में नहीं, पहाड़ में नहीं, घास में नहीं, नख में नहीं, बालों में नहीं, नख में नहीं है, बालों में नहीं, सुषुप्ति में, समाधि में, क्रोध फॉरम में यहाँ नहीं है। और ब्रह्म है, मैं हूँ साहब। यही नहीं मैं तो कौन कह सकता गई नहीं मैं मैंने हूँ सुषुप्ति में, मैं सुख से कौन सोया। इससे वास्तव में दूर सब जगह न मिलेगा, बस जागृत में सपन मिलेगा और सुषुप्ति में न मिलेगा। और नखरा भी नहीं है, बालों में नहीं, ये मानने वाला दूसरा जो है ये वास्तव चांडाल जो है सब जगह न मिलेगा तुमको। और जो जानने वाला ये सच्चिदानंद है, ज्ञान स्वरूप है, अनुभव रूप है, ये सब जगह भरा है। ये देख लो, एक तो स्टेशन पे चला गया साहब और एक वास्तव से कान के अंदर है और एक चला गया। क्या भाई हमारी बात तुमने सुनी कि नहीं सुनी? कि हम तो नहीं सुन पाई। क्या तू हमारे पास तो बैठा था? क्या बैठे बैठे क्या करें, हमारा ध्यान तो स्टेशन पे चला गया सिनेमा में। तो देखो एक तो चला गया और एक कान के अंदर है। क्या हो नहीं तो जाने कैसे,
कि वो हुआ है या नहीं, तो हुआ के होने को जा रहा है या के न होने को जा रहा, तो वो ब्रह्म है, वो अपना स्वरूप है, जिसमें जाना आना नहीं, सब जगह व्यापक है, और ये एक देशी है, और ब्रह्म सर्वदेशी है। पर ये जब आ जाएगा कान के ऊपर तब वो सुनेगा। वही आभास है, आभास है तो अंता करके दो, या आभास है तो मन कह दो, उसी को जीव संज्ञा प्राप्त हो जाती है। और ये नहीं है तो जैसे हजारों आदमी आंख के सामने निकल जाएगा, दिखाई न देगा। लो, हम जिंदगी को मुर्दा कहते हैं, तुम तो वास्तव मुर्दा है, हम जिंदगी को मुर्दा कहते हैं। जब ये वास्तव में दूसरों चला जाता है तो बस मुर्दा ही है, सुनाई देवे नहीं, आंख से हजारों आदमी निकाल जाए, दिखाई नहीं देता है, भोजन कर जाओ पता ही नहीं चलता है कि स्वाद आया कि नहीं आया। तो जब वो आ जाता है आंख के ऊपर तब देखता है, कान के ऊपर आता है तब सुनता है, नाक के ऊपर बैठता तब सुनता है। इसी को मन कहते हैं। आभास सत मन लेना केवल मन नहीं, और ये सबके साथ मिल करके इनको अपना रूप बांध लेता है। तो जिंदा में ये बात है, मुर्दा की छोड़ा हम जिंदा ही बता दें, जिंदा भी मुर्दा हो जाता है जब दूसरा चला जाता है। क्या भाई तुम्हारा कहाँ था वो ध्यान? हमारा ध्यान तो बड़ा सिनेमा में था, देख ले, या नहीं था तो हुआ को जान रहा और इसके वास्तव में होने को जान रहा। तो ये जानने वाला जो अंतर्जामी है, साक्षी चैतन्य ब्रह्म है, ये नचकेता, ये बुद्धि के अंदर भी है और बाबुद्धि से बाहर है, अपनी महिमा में है सब। तो ऋतम प्रवर्तौ सुकृत लोके गुहाम प्रभेटौ, ये गुहाम का ये बुद्धि रूपा में दोनों प्रविष्ट हैं। सब जीवन में हम है सही, हमने बहुत कही, मूर्ख न माने हमारी कही। सब जीवन में हम भी तो हैं। मैं तो जानत है गति जीव की, ए जीव गति कौन जा रहा? आज हमारा जीव बहुत घबराता है, जीव बहुत घबराता है, ये कौन जान रहा? जीव जो है घबराता है, नहीं घबराता है, ये कौन जान रहा? ये थोड़ा कहते क्या हम डॉक्टर साहब हम जीव बहुत घबराते हैं, हम जीव घबराते हैं, देख ले। नहीं, आज हमारा जीव घबराता है। तो जानत है गति जीव की, कहना कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जीव की। ये जीव का जीव है, ये प्राण का प्राण है, ये बुद्धि का बुद्धि है, ये मन का मन है, ये नैन का नैन है, ये बैन का बैन है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, और स्वार्थ रह सका सब ही के। जीवस्य जीवहा, ये सब जीवन का वास्तव तो यही है। इसी कहा है कि जीव का भी जानने वाला है, ये जीव का जीव है। तो एक जीव है और एक जीव का जीव है जो अंतर्यामी है, जो साक्षी चैतन्य ब्रह्म है। ये जीवस्य जीवः प्राणस्य प्राणः है, प्राण के आने जाने को जान रहा, ये प्राण का प्राण है। इसी से मूर्ख लोग कहते हैं कि अब हमारे जीव में जीव, अब हमारे जीव में तो दोनों हो गए। जीव में जीव आया तो आया तो फिर चला जाएगा, साला वो आया है तो फिर चला जाएगा। और जो व्यापक सब जगह है वो कहाँ जावे आवे सब? चिदाकाशम आकाशवासम भगे हम है, चिदाकाश जो है वो मैं हूँ, कैसे भजन करो। और ये वास्तव जीव है, एक देशी है, हम सर्व देशी हैं। इसे ही नचकेता जो ब्रह्म है वो तुम्हारा स्वस्वरूप है, उसी को जान लो कि ये मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और इससे दूजे को चलो, चांडाल को, ये कुत्ता में कुत्ता मान ले, गधे में गधे मान ले, स्त्री में स्त्री मान ले, पुरुष में पुरुष मान ले, घोर पिया, कहीं ब्रह्मचारी माने, कहीं गृहस्थी मान ले, कहीं सन्यासी मान ले, कहीं चल तो मुंडद मान ले, कहीं पल्ला कन्ना मान ले। इसका मोह को ठिकाना ठिकाना है। जैसी उपाधि पावे, कहीं ठाकुर में ठकुरान मान ले, कहीं ठाकुर बन जाए, कहीं ठाकुरान बन जाए। अरे ठट्टा ठाकुर जगत में जो ठाटे ने जरूर लक्ष्य राखने जो आपको बात भटक दे सो ठाकुर है। कौन चीज ठाकुर? नाक ठाकुर के कान के, सिर के, गला के, पेट। ठाकुर नाम क्या चीज है शरीर में? तो ये अपने को मान लेता है। जैसे मूर्ख लोग जो हैं, ये सालग्राम जो हैं, और तुलसी को खोट खोट के चढ़ा देते उस पर। हरि के बैरी दो जने, बैरागी ऊंट, बैरागी पीपल को बेचारे ठूट कर गए, ऊंट को चला चला।
उनके माथे पे 8 पहाड़ ठाकुर, 8 पहाड़ 64 घड़ी, और ठाकुर के माथे पे ठकुरान चढ़ी है। ठाकुर के माथे पे 24 घंटा ठकुरान चढ़ी है। ठकुरान, अरे वास्तव में थे न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, न हम वास्तव में ठाकुर है न ठकुरान है, और न हम वास्तव में बनिया है। बनिया बनिया है क्या बनीना? अपना काम बना ले बनिया, और नहीं बनीना, नहीं बनीना बना बनाया है। बनिया वो कहलाता है जो अपने स्वरूप को जान ले, जियो तो बनिया, और न जान पा तो बनीना। क्या बनी तेरे को? मनमूत का शरीर को कहता है कि खंडेलवान बड़ा मरा, कि अग्रवाल बना बैठा है। आगे बाल बढ़ जा तो अग्रवाल, बाल खंडित हो जा खंडेलवाल, खंडेलवाल अग्रवाल, ये मतलब है। इससे वास्तव में ये जो दूसरों है ये भौरपिया है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बनिया हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी हो कि हड़माचारी, मैं गृहस्थी हूं, गृहस्थी बन गए। अरे गृहस्थी नाम की क्या चीज है? नाक कान सिर गला जो सब कहीं बैठे रहे, ये गृहस्थी बन जा। तो ये भौरपिया कोई ठिकाना नहीं। और वास्तव जो पहला है वो स्वरूप है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप नहीं भेद का गंध, राग दोष मत के धर्म तामे माने अंगा। इसमें जो साक्षी चैतन्य ब्रह्म है, और ब्रह्म ही साक्षी चैतन्य है, साक्षी ब्रह्म है और ब्रह्म ही साक्षी है। घटाकाश ही महाकाश है, महाकाश ही घटाकाश है। इससे वास्तव इसी को जान, जिसके लिए तो हमारे पास आया है, और ब्रह्म की तूने प्रार्थना करी, ये है ब्रह्म। और वो ब्रह्म कहीं कुर्सी डाले नहीं बैठा, न शरीर ब्रह्म है, न कर्मेंद्रियां ब्रह्म है, न ज्ञानेन्द्रिय ब्रह्म है, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार और न जीव। ये सर्व का जो अंतर्गामी है और सर्व में होकर सबको जान रहा है, ये सर्व का आत्मा है, यही साक्षी चैतन्य है, यही ब्रह्म है। इससे रतम प्रवत्तम सुकृत श्लोके गुहाम प्रवेष्टौ परमे परार्धे छाया तापौ ब्रह्मविदो वदन्ति। ऐसा ब्रह्मज्ञानी लोग कथन करते हैं। ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्म के जो बदन का ये कथन करने वाले ब्रह्मज्ञानी महात्मा ऐसा कहते हैं। एक जीव है और जीव को जानने वाला जो है ये ब्रह्म है, और इसी को महात्मा कहते हैं कि ये मैं हूं। महात्मा ब्रह्म को मैं कहते हैं, और जो मूर्ख लोग जो है वो जीव को मैं कहते हैं, चांडाल। और जो जाता होते हैं तो टट्टी शरीर को ही मैं कहते हैं। छोड़ दें मूर्खों की दृष्टि के अनुवाद। इससे वास्तव में ब्रह्मविदो वदन्ति, ये नचिकेता आप ब्रह्मज्ञानी लोग जो हैं ऐसा कहते हैं। अब वही मैं भी कहता हूं कि तुम ब्रह्म है। नचिकेता न बना रहा है 5 वर्ष का 6 वर्ष का, नहीं तुम ब्रह्म है, तुम सच्चिदानंद है, तुम ज्ञान स्वरूप है, तुम आनंद घन है, तुम अंतर्गामी है, तो केवल वास्तव हमेशा विद्वान है और अमृतमय है। हमेशा छुट्टी हो जाती जन्म मरण से।